गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप कैसे हो? आप पूरी लाइफ की जिंदगी जो है आदमी की कमाते कमाते गुजर जाती है और जीवन में आदमी का एक ही सपना होता है गाइज कि मेरा खुद का घर का मकान हो। ठीक कह रहा हूं ना गाइज? तो भाई आज की जो वीडियो है मैं इसी टॉपिक पे लेके आया हूँ कि आप लोगों को मकान में बनाते वक्त किस चीज का आपको लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है गाइज? क्योंकि जब तक आप बिल्डिंग पर अपनी तरफ से भी अपना फोकस ध्यान नहीं दोगे अपनी बिल्डिंग पर, तो आपकी बिल्डिंग अच्छी बनने नहीं जा रही है। सभी लोग गाइज इंजीनियर जो है सजेस्ट नहीं कर सकते बिल्डिंग पर, तो बगैर इंजीनियर के बिल्डिंग बनाते हैं ठेकेदार के थ्रू। तो आपको अपनी बिल्डिंग में क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, आप मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो। आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना या मत करना, या मेरी वीडियो को लाइक करना मत करना, लेकिन मैं टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ गाइस। इस बात का ध्यान रखना। जब आप कोई प्लॉट ले लेते हैं और प्लॉट जमीन का स्तर होता है बिल्कुल प्लेन, गड्ढे वाले की बात नहीं कर रहा, जो गड्ढे में प्लॉट होता है गाइस, तो उस प्लॉट को आपको क्या क्या ध्यान रखना है। गड्ढे वाले प्लॉट के लिए दोबारा फिर मैं कोई वीडियो बनाऊंगा किसी रोज। ठीक है गाइस? तो आपको ये देखना, हमारी मट्टी चिकनी मट्टी का प्लॉट है या लाल मट्टी का है या रेतीली है, वहां रेतीली जमीन है, आपको ये चीज का सबसे पहले ध्यान रखना है। आपको जो मट्टी खोदने वाला खुदैया होता है, फावड़ा लेके जो मट्टी खोदता है, सारे प्लॉट जेपीसी मशीन से नहीं खुदते गाइज। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ प्लॉट जो है आपको जो है खुदैया से खुदवाना पड़ेगा, फावले वाले से। तो आपको ये देखना है कि हमारा फावला मट्टी के अंदर कितना हैवी गड़ रहा है, कितनी हैवी हमारी मट्टी फावले से कट रही है। अब यदि आपकी मट्टी सही सलामत है, मजबूत मट्टी है, तो आपको क्या काम करना है भाई, आपको कम से कम अपने मकान की बुनियाद 2 फुट खोदनी चाहिए नीचे को, 2 फुट। ठीक है भाई? उसके बाद आपको क्या काम करना है कि लोग बाग जो है, कुछ लोग बाग और ठेकेदार उसमें बुनियाद के अंदर कच्ची रोड़ी के लिए कहते हैं। गाइस कच्ची रोड़ी की जब ताकत होती है, यदि हम कच्ची रोड़ी को भी मसाले के अंदर मिला रहे हों, मतलब पूरा गच करके उसके अंदर मसाला मिला रहे हैं, फिर हम उसे रोड़ी को डाल रहे हैं लेवल कर कर, फिर हम उसको जो है कुटाई के लिए तैयार कर रहे हैं, झुरमुट से उसकी कुटाई होगी गाइस। लोग बाग ज्यादातर 100 के 100% ये आदमी काम करते हैं। यदि कोई 1% समझदार ठेकेदार होगा आपका, तो वो कच्ची रोड़ी डालकर, कच्ची रोड़ी तो उस पर पीपीसी वो डाल देगा, रोड़ी बजरपुर का लेंटर सा एक, वो मैं आपको बताता हूँ आगे अभी। तो आपको क्या काम करना है गाइज, आपके यहाँ जो बिल्डिंग में ईंटें आती हैं, हाँ मेरी एक बात सुनो, सुन लो। कुछ लोग मैंने देखा है, ज्यादातर 99% बिल्डिंगों में सिलाबी आती है पानी की। उसका कारण क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। विशेष करके आपको ध्यान रखना है, जब आपकी बुनियाद मिस्त्री जैसे कि खुद की है, खुदने के आपको कच्ची रोड़ी से बढ़िया होता है, जो आपकी ईंट साबुत होती है या अद्धा होता है, तो आप उसे पट बिछवा लें, झिरी खुलवा कर, उसे में झिरी खुलवा दें आध इंची या पौन इंची की। फिर उसको झिरी खुलवाने के बाद उसकी मसाले रोड उस बजरपुर से रेत से सीमेंट मिलाकर उसकी गुलाई करा दें नीचे से। स्टार्ट काम करने से पहले बता रहा हूँ भाई, यदि आप पे ठीक ठाक अपना पैसा है और बिल्डिंग आप कॉलम पे ले जाना चाहते हो, तो आपको क्या काम करना है, जब आपकी ईंट बिछ के गुलाई हो जाएगी, तो उसके ऊपर आपको सरिया बंधवा देना पूरी बिल्डिंग पर। हम देखते हैं कि चाहे आपकी लैटरिन हो, बाथरूम हो, छोटा अर्धत हो या कुछ भी हो, आपको उसे कनेक्ट करा देना है सरिये से। कम से कम यदि 2 फुट चौड़ाई का स्पैन लेकर आप चलोगे, लंबा चौड़ाई और प्लस लंबाई, तो आपको 2 फुट में कम से कम सजेस्ट करूंगा मैं 5 सरिये पूरे लंबे में बदलने चाहिए, लंबे रुख। फिर उसके बाद में वो आडे बदलने चाहिए। चलो आडे की तो आप जो है लंबाई कर सकते हो, 1 फुट कोई बात नहीं है। तो फिर हम क्या काम करेंगे कि जैसे हम पिलर खड़ा करते हैं चारों कोनों में या बीच में या अंदर कहीं भी, जितनी आपकी बिल्डिंग में पिलर पिलर खड़े होंगे, तो आपको उनको इस टाइप से सरिया
बंधवा कर यूं और ऐसे पैर मुड़वा देना है दोनों तरफ को। फिर उन सरियों के ऊपर आपको जो है अपने पिलर खड़े करवा कर बंधवा देने चाहिए। ठीक है। तो वो क्या होगा कि जो पूरी बिल्डिंग में जो आपका नीचे का सरिया है उसकी आपस में कनेक्टिविटी रहेगी, मजबूताई रहेगी। फिर आप गाइस क्या काम करें, जब आपके पिलर वगैरह बन जाएंगे तो उसके बाद में आपको उसकी जो है 4 इंची मोटी रोड़ी बजरपुर से सीमेंट से उसको ढलाई करा दो, मतलब भरवा दो 4 इंची खड़े में, पूरा 2 फुट चौड़ा 4 इंची खड़ा। उसके बाद से जब आप अपनी कॉलमों की ठिब्बी लेके चलेंगे तो कम से कम गाइस पहले ठिब्बी की दूरी 3 फुट होनी चाहिए, फिर उसके बाद 2.5 फुट घटा लो, फिर उसके बाद आप 2 फुट कर लो, फिर उसके बाद 1.5 फुट कर लो। ठीक है गाइस, डीपीसी तक डीपीसी तक। फिर उसके ऊपर से जो आपने जो लेंटर भरा है नीचे 4 इंची का, तो उसके ऊपर आप चिनाई कराओगे अपनी बाउंड्री वाल की, बुनियाद जिसे बोलते हैं भराई, डीपीसी तक। तो आपको पहले 18 के रद्दे डालने चाहिए, कम से कम मेरी तरफ से 4 रद्दे 18 के, फिर 4 रद्दे 14 के, कम से कम जो आपकी 2 फुट खुदी है, तो 4 रद्दों में लगभग जो है समथिंग जो है 1 फुट हो जाता है, तो 2 फुट आपका जमीन तक निकल गया। अब गाइस आप क्या काम करोगे बुनियाद में, उसके बाद आप 9 इंची की दीवार कर सकते हैं यदि आप बिल्डिंग के ऊपर टाई बीम लगा रहे हैं तो। टाई बीम कम से कम ये नहीं कि आपने 3 इंची मोटा भर दिया या 4 इंची मोटा भर दिया, वो तो एक राउंड फिगर में जो है दिखाने के लिए काम हो गया जी, हमने टाई बीम डाल दिया। लेकिन कम से कम गाइस 9 बाई 9 का कम से कम होना चाहिए। नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि कम से कम 9 फुट चौड़ाई, 9 इंची चौड़ाई और 12 इंची उसकी खड़ाई टाई बीम की। ठीक है गाइस, टाई बीम कितने सरिये का होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग ठेकेदार क्या काम करते हैं, 7 बाई 7 का रिंग बनवाने के बाद उसे 12 इंची में भराई करते हैं, 4 सरियों में जो है बांध देते हैं उसे। वो गलत है प्रोसीजर। गाइस कम से कम 6 सरियों का टाई बीम होना चाहिए, कम से कम 6 सरिये, नहीं तो सजेस्ट करूंगा मैं 8 सरिये आप लोगों को। तो जब आपका टाई बीम बन जाएगा तो सारे बीम कनेक्टेड होने के बाद कॉलमों में हुए आपस में ऐसे निकल जाने चाहिए अंदर को, ताकि बिल्डिंग की ताकत बंधी रहे, एक साथ लोड झेल सके बिल्डिंग। फिर गाइस जब आपका टाई बीम भर जाएगा, फिर प्रोसीजर आ जाता आपके बुनियाद के भराव का, मिट्टी जिसे बोलते हैं मिट्टी भराव। लोग बाग गाइस ज्यादातर ये देखते हैं कि हम रेत इसमें भर दें तो रेत की बिल्डिंग का भराव मजबूत बैठेगा। ऐसा नहीं है गाइस, मेरा मानना है, मुझे 30 साल हाथ से काम करते हुए हो गया बिल्डिंग का। मैंने पहले बहुत मेहनत की है, मजदूरी भी की है, और मैंने चिनाई भी की है, पलस्तर भी किया, सारा काम किया है। आज मैं खड़े होकर अपना बिल्डिंगों का काम कराता हूँ गाइस। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप बिल्डिंग के अंदर पक्की मट्टी डालोगे, पक्की का मतलब ये हो गया पीले कलर की, या जैसे भी आपके यहाँ मट्टी हो, लाल मट्टी हो, काली मट्टी हो, या कोई सी भी मट्टी हो आपके क्षेत्र में, कोई कोई कहीं से भी मुझे देखना चाह रहा है, तो जैसे ही आपके यहाँ पक्की मट्टी होती है, आपको गाइस उस मट्टी का भराव बिल्डिंग के अंदर करना है। भराव करने के बाद आपको ये नहीं देखना है कि कब बारिश होगी तो कब मेरा भराव बैठेगा। आप अपने ठेकेदार से कहें भैया हमें 1-2 दिन के लिए अपना बेलदार दे दे, हमें भराव समरसेबिल से बैठाना है। ज्यादातर समरसेबिल सभी जगह होते हैं। तो गाय जी 100 गज का प्लॉट ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन में बैठ जाएगा, 200 गज का प्लॉट 4 दिन में बैठा देगा वो। उसमें खूब समरसेबिल का आप पानी चलाएं, कहीं आपकी दीवार नहीं फटेगी, कहीं कुछ नहीं होगा। ये है कि दीवार के साइड जो है, बाहर का आप जो बुनियाद का प्लस्तर मत कराना गाइस। जैसे बाहर का पहले लोग आप प्लस्तर कर देते हैं, जब उसके अंदर भराव करते हैं तो बुनियाद जाएगी फट, क्योंकि अंदर प्रेशर होगा पानी का, मट्टी बैठने का। तो वो पानी क्या काम करता है, वो बुनियाद को फाड़ देता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। तो जैसे आपकी चिनाई करता है मिस्त्री, तो फैट लगाता है, जैसे चिनाई में फैट लगाता ना, तो
उनमें कुछ रेसे झिरी के रह जाते हैं, तो उसके कारण बाहर को पानी निकलता है, तो इसलिए आपकी बुनियाद कभी भी नहीं फट सकती। ये मेरा मानना है। मैं अपने काम की वीडियो अपने व्लॉग में लगाता हूँ, आप देख लेना, आपको अच्छी लगी हो कैसे कैसे मैं काम कराता हूँ। और दूसरी चीज, जब आपका भराव बैठ जाए गाइस, हाँ एक बात का ध्यान जरूर रखना गाइस, बिल्डिंग में बहुत से लोगों की 99% आदमी की सिलाबी की शिकायत होती है, जी मेरे मकान में सिलाबी क्यों आ रही है। मैंने ऐसा भी देखा है जहां पानी की जो है, मतलब पानी की सप्लाई वगैरह भी कुछ नहीं है बहुत दूर तक, तो वहां भी सिलाबी आ जाती है। उसका क्या कारण होता है गाइस, हम मट्टी से तो उसे उठा कर लाए हैं, मट्टी का ही उसमें भरा हुआ है, तो जो ईंटें हमारी मट्टी के अंदर आ जाती है, तो उसके कारण सिलाबी चढ़नी चालू हो जाती है गाइस। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम बुनियाद के अंदर या तो लाल पेटी लगाएं जमीन तक, जो आपकी बुनियाद खुदी हुई है वहां तक तो आप लाल पेटी लगा लो, कोई आपत्ति नहीं है। या फिर आपको लगानी है जमीन से ऊपर अव्वल ईंट, जिसे फर्स्ट की अव्वल ईंट बोलते हैं। लोग बाग क्या काम करते हैं, स्वयं भी ईंट लगा रहे हैं, पक्का पीला भी लगा रहे हैं। अब किस लैंग्वेज में आपके यहाँ उसे ईंटों को जानते हो वो आप समझ लेना, ठीक है भाई। तो मेरा ये कहना है, जमीन के नीचे लाल पेटी लगाएं, जमीन से ऊपर आपको अव्वल ईंट लगानी है। ठीक है, हाँ इतना आप कर सकते हो कि बाहर का जब आपका चारों तरफ का फ्रेम अव्वल का हो जाएगा, तो अंदर जो है बुनियाद तक आप लाल पेटी लगा सकते हैं, क्योंकि जब आपका जो है अव्वल की ईंटों का चारों तरफ का फ्रेम हो गया, तो फिर आप जो है अंदर लाल पेटी लगा सकते हैं। एक बात को और ध्यान रखना गाइस, जब आप बुनियाद से ऊपर अपनी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो आपको किस चीज का बहुत जरूरी ध्यान रखना है। बहुत से आदमी क्या काम करते हैं, बुनियाद के ऊपर जब स्टार्ट करेंगे तो तारकोल पुतवा देंगे गाइस, ठीक है, या उस पर केमिकल का लेप करा देंगे गाइस। ठीक है, आपको मैं सजेस्ट करूंगा अपनी तरफ से, आप बढ़िया पन्नी लेना, बढ़िया पन्नी। उस पन्नी को आपको क्या काम करना है, उसे जब आप पन्नी लेने जाओगे तो उस पन्नी को ऐसे खींच के देख लेना। पन्नी चिर तो जानी चाहिए लेकिन फटनी नहीं चाहिए। वो पन्नी लेना जो धूप से कभी जो क्रैकिंग ना हो, बढ़िया पन्नी लेना आप। तो आप जब अपनी बिल्डिंग की चिनाई करने जाएंगे, या तो आप उसे जो है टाई बीम के नीचे लगा सकते हैं पन्नी, इस टाइप से उसके ऊपर से आप अपना टाई बीम बंधवा दो, तो सिलाबी जो टाई बीम से नीचे नीचे रुक जाएगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। या फिर आप टाई बीम के ऊपर जो 4 रद्दे लगाएंगे भराव के लिए, उसे टाई बीम के ऊपर दबा दो, ऊपर से चिनाई लगा दो, तो वो सिलाबी जो नीचे की नीचे रुक जाएगी, ऊपर की ऊपर नहीं चढ़ने की गाइज। जब जब आप पन्नी लगा दोगे तो गाइज ये टेक्नोलॉजी आप अपनाओ। यदि आपको कहीं सिलाबी दिखाई देती है, आप मेरे यूट्यूब के चैनल पर आकर कमेंट कर सकते हैं कि भाई आप लोगों ने तो ऐसे बताया था और मेरे मकान में फिर सिलाबी आ रही है। ये तो आपको मैंने बताया है कि बुनियाद का हिसाब किताब, मेरी बात को समझ रहे हो ना। बुनियाद का हिसाब किताब मैंने बुनियाद तक आपको बता दिया। अगली वीडियो इससे बुनियाद से ऊपर लेके आऊंगा मैं, आपको कैसे कैसे चिनाई करवानी है, क्या क्या आपको जो ध्यान रखना है बिल्डिंग का, किस टाइप का सरिया बनवाना है। गाइस, कभी भी लापरवाही मत बरतना। यदि आपका ठेकेदार बढ़िया होगा तो बिल्डिंग आपकी बढ़िया बनेगी। सपोज करो आप जो है, मैं एक देसी भाषा में बताता हूं, आप बिल्डिंग में 10 रुपए लगाना चाहते हैं, मैंने थोड़ा सा उदाहरण दिया, 10 रुपए लगाने चाहते हैं, और आपका जो है ठेकेदार के पास मिस्त्री बढ़िया नहीं होंगे, तो आपके वो 10 रुपए भी बेकार जाएंगे। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि मिस्त्री कौन सा बढ़िया है या ठेकेदार कौन सा बढ़िया है, उसके दोहरे लेबर पूरी है या नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि मिस्त्री का काम जो है हेल्पर से ले लेते हैं, तो आपकी बिल्डिंग हो जाएगी खराब। आपको विशेष करके इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि
हेल्पर का काम हेल्पर ही जानता है, हेल्पर ही करेगा। मिस्त्री का काम मिस्त्री जानता है, मिस्त्री करेगा। ठेकेदार अपनी नॉलेज से जो बिल्डिंग बनवाएगा बगैर इंजीनियर के, मान लिया हर आदमी इंजीनियर तो जो है सजेस्ट नहीं कर सकता साइड पर, तो ज्यादातर जो लोग हैं 90% बगैर इंजीनियर के मकान बनाते हैं। प्लॉट तो उन्होंने ले लिया महंगा, कारीगरों ने बढ़िया मिला नहीं, तो आपकी बिल्डिंग में पैसा लगाने का गाइस कोई फायदा नहीं है। पूरी जिंदगी फिर आप रोते रहोगे कि मेरे मकान में सिलाबी हो गई, सिलाबी चढ़ गई, सिलाबी नहीं निकली। उसका भी मैं आगे जो एक वीडियो बनाऊंगा सिलाबी के ऊपर कि आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है जो आपके मकान में सिलाबी ना आए, क्योंकि उसमें भी गाइस कई आदमी का फॉल्ट हो जाता है। क्योंकि मैं खुद कारीगर, बिल्डिंग का भी कारीगर हूं, मुझे चिनाई भी करता था, मैंने मजदूरी भी की है, मैंने पत्थर भी लगाया है, मैंने सैनिटरी फिटिंग भी की है। ठीक है गाइस, तो मैं आपको जो अपना तजर्बा बता रहा हूं, जो मुझे 30 साल का तजर्बा है, जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूं, जिस पार्टी का काम कर दिया, कभी उसने शिकायत नहीं करी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, जब मकान की बुनियाद भरी जाती है तो लोग बाग जो है लैट्रिन का गटर भी बनाते हैं, जिसे टॉयलेट बोलते हैं, उसका गटर हम कैसे बनाते हैं गाइस? हम तो पहले जैसे कि मिट्टी खुदवा लिया जितना हमें रखना है। कभी भी मैंने जो गटर की जो है गहराई 7 फुट से ज्यादा नहीं रखी गाइस, 7.5 मिट्टी खुदवाते हैं हम, 7 फुट में हाइट रह जाती है, क्योंकि कुछ घटती है शिल्पों से, नीचे की तली से। तो हम तो जो है गाइस पहले गटर के अंदर सारी ठोस ईंट बिछवा देते हैं झिरी खुलवा कर। फिर उसको क्या काम करते हैं हम गाइस जी, जब झिरी खुल जाएगी उसमें 1 इंची की हरी ईंट की चारों तरफ, तो उसमें प्योर बजरपुर का मसाला 3-1 का मिलाकर घुलाई कर देते हैं, तो वो ठोस हो जाती है। यदि हम उस गटर के अंदर कच्ची रोड़ी डाल दें तो कच्ची रोड़ी में सुर्राख होते हैं गाइस, तो कभी भी आपका गटर लीक हो सकता है। तो जब हम करते हैं, मैं ज्यादातर सजेस्ट करता हूं कारीगर को, मैं उन कारीगरों को छोड़ता हूं गटर के अंदर जो मेरा गटर कारीगर 1 दिन के अंदर चिन दे, पैंदी समीत। ठीक है गाइस, जब हम गटर चिनते हैं क्या क्या चीज का ध्यान रखते हैं हम? पहले हम उसको ईंट फैलाते हैं, खुद जाएगा पहले, फिर उसकी ईंट फैलाते हैं, फिर ईंट फैलाने के बाद उसी दिन गुलाई करते हैं, फिर उसी दिन चिनाई चारों तरफ की करते हैं गाइस। 1 दिन में चिन जाता है गड्ढा। यदि आपका 9 फुट लंबा है तो 9 फुट में आपकी जो हाइट 1.5 फुट निकाल दो, चारों तरफ की बुनियाद 4-9 इंची की हुई, तो 7.5 अंदर अंदर रह जाता है वो, और 5 फुट बाहर सवार होता है, 3.5 अंदर अंदर रह जाता है। तो मैं 1 दिन में गड्ढा चिनवा देता हूँ। तो गाइस ज्यादातर आप सजेस्ट रखना कि 1 दिन के अंदर गड्ढे की चारों तरफ से चिनाई हो जानी चाहिए। फिर प्रोसीजर आता है उसका पलस्तर का। तो फिर हम अगले दिन क्या काम करते हैं गाइस, फिर उसका गुटाई का पलस्तर करते हैं। पहले तो उसकी करते हैं थोड़ी तराई, तराई के बाद में फिर बाल्टी में सीमेंट घुलवाते हैं, और सीमेंट घुलवाकर डिब्बे से पूरी दीवारों को सीमेंट से रंग देते हैं। फिर उसके बाद में हम जो है बजरपुर का पलस्तर कराते हैं। ठीक है गाइस, फिर जब पलस्तर हमारा हो जाता है तो फिर उसकी जो है हम निखाली सीमेंट से घुटाई कराते हैं। जब हमारी चारों तरफ से घुटाई हो जाती है गाइस गटर की, तो फिर हम उसके कोने बनवाते हैं, चारों कोने गोल कराते हैं। ठीक है गाइस, जब चारों कोने गोल हो जाएंगे, ये 1 दिन में ही पलस्तर करा देते हैं हम। एक मिस्त्री हमारा शाम तक गटर का पलस्तर कर देता है, एक मिस्त्री एक हेल्पर। ठीक है गाइस, तो एक जोड़ की जब आपने गटर की चिनाई कर दी, एक जोड़ का ही आपने पलस्तर कर दिया, तो आपका कभी भी गड्ढा लीकेज नहीं होने का है। 30 साल से मैं काम करता हुआ आ रहा हूं, मैं ऐसी अपने गटर बनवाता हूं, कभी जीवन में किसी के यहाँ ऊपर वाले की दुआ से शिकायत नहीं आई गाइस। आज की वीडियो मेरी बुनियाद के टॉपिक तक थी, वो मैंने वीडियो आपको दे दी बनाकर। आप इसको देखना मत देखना वो आपका काम है। हाँ, एक चीज बता दूंगा, जब हम कॉलम बिल्डिंग के अंदर खड़े करते हैं ना बुनियाद में से, तो कम से कम कभी भी 6 सरियों से कम की कॉलम नहीं होनी चाहिए। 4 सूत के सरिये की उसमें कॉलम 6 सरियों की बंधवानी चाहिए कम से कम। लोग बाग क्या काम करते हैं, कॉलम 4 सरियों की बंधवा दी, 4 सूत के 4 सरिये लगवा दिए, बस 2 सूत का उसमें रिंग लगवा दिया। गाइस कम से कम 2.5 सूत का रिंग लगना चाहिए, और 8 इंची पर रिंग बंधना चाहिए।
वो वीडियो भी मैं लेकर आऊंगा कि आपको जो है कैसे रिंग बनवाना चाहिए, कैसे कॉलम बनवानी चाहिए। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कम खर्चे का। 4 सरिये 5 सूत के होने चाहिए यदि आपका बजट ठीक ठाक है। और 2 सरिये उसके अंदर 4 सूत के होने चाहिए गाइस। 2.5 सूत का आपका रिंग होना चाहिए। ठीक है गाइस। और कभी भी चाहे आपका 100 गज का मकान है या 200 गज का है या आपका 50 गज का है, बहुत से कारीगर क्या काम करते हैं, चारों कोनों पे कॉलम लगाते हैं, बीच में कोई कॉलम नहीं लगाते गाइज। 10 से लेकर 12 फुट की दूरी से ज्यादा कॉलम नहीं होनी चाहिए, चाहे आपके मकान में कॉलम 5 आओ, 6 आओ, 10 आओ, कितनी भी आओ। आप अपना ये देख लो कि हमें कॉलम 10 फुट हमारी अंदर अंदर की दूरी होनी चाहिए, नहीं तो 12 फुट। ठीक है भाई। इस बात का मकान के अंदर ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरह से। आप अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी मकान के अंदर लगा देते हो, तो ये चीज का ध्यान रखना गाइस। आगे वीडियो बुनियाद से ऊपर के लिए बताऊंगा मैं आप लोगों को, आपको कैसे कैसे ध्यान रखना है। आप मेरी वीडियो देख सकते हो ब्लॉग में, मैंने डाल रखी है। ठीक है, कैसे काम किया हुआ है कैसे नहीं किया हुआ है। जाते जाते एक बात और मैं बताऊंगा, बहुत से आदमी की गाय सिलाबी की शिकायत होती है। सिलाबी के लिए अगली वीडियो आएगी मेरी। जो नीचे की सिलाबी बुनियाद में मैंने आपको बता दिया, नीचे रुक जाएगी पन्नी से। ऊपर के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको अगली वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है। ठीक है गाइस।